हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप अगर मेरे चैनल पे मेरा थंबनेल पढ़ के आए हैं तो डेफ़िनेटली आप या तो अपने घर का कंस्ट्रक्शन आप प्लान कर रहे हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्शन अपना करवा रहे हैं, या फिर आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी या किसी भी चीज़ से ज़रूर परेशान हुए होंगे। इस वजह से आप मेरे थंबनेल को पढ़ के, मेरे टाइटल को पढ़ के मेरे वीडियोज़ पे आप आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो हमारी कंपनी है, हम लोग काम करते हैं, आपका पूरा का पूरा टर्नकी प्रोजेक्ट की वर्किंग हम लोग करते हैं। और टर्नकी प्रोजेक्ट पर वर्किंग करने के साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं या दूसरी एजेंसियां जो वर्किंग कर रही हैं, उनकी क्वालिटी और प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट होता है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, कितना फ़र्क आता है जब हम लोग एक पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी हायर करते हैं, और कितनी कॉस्ट आती है जब हम लोग बिना हायर किए हम अपने खुद उस प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट करा रहे होते हैं। आप सबको एक समझने वाली बात है, जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को चालू कराते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लोग चालू कराते हैं, तो हम लोग सबसे ज़्यादा यही प्लान करते हैं कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को खुद ही देख लेंगे। हमने आर्किटेक्ट रख लिया है, हम लोगों को लगता है कि हमने एक आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर और सिविल इंजीनियर हम लोगों ने हायर कर लिया है, और वो सारा हमारे प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर लेंगे और संभाल लेंगे और हमारे काम करवाएंगे। लेकिन आप लोगों को सबको ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोगों का जितना भी मटेरियल का अरेंजमेंट होता है वो हमें करना होता है, वो हमारा काम होता है। हमें क्वालिटी देखनी होती है। आर्किटेक्ट सिर्फ आपको डिज़ाइन दे सकता है, डिज़ाइन के साथ में आपको प्रोडक्ट के ब्रांड दे सकता है, वो आपको ये बता सकता है कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली जब आप परचेज़ करते हैं तो परचेजिंग आपको पता होती है कि आपको किस प्राइस पर क्या चीज़ परचेज़ करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात ही कहना चाहता हूँ कि आप एक बात समझिए कि अगर आप किसी प्रोफेशनल एजेंसी को, सपोज मान लेते हैं आप अपना काम करा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं, और सपोज मान लेते हैं कि आप इन सारे काम के बीच में अपना एक प्रोफेशनल टीम को अपने साथ हायर कर लेते हैं, जो आपकी परचेजिंग कहाँ से होगी वो सारा देखेगा, किस ब्रांड की होगी वो देखेगा, क्वालिटी ये देखेगा, क्वांटिटी वो देखेगा, और सारी चीज़ें ये भी देखेगा कि प्रोजेक्ट पे किसी तरीके की कोई चोरी तो नहीं हो रही, मटेरियल की कोई वेस्टिंग तो नहीं हो रही, मटेरियल कहीं इधर उधर कोई वेस्टिंग करके ख़राब तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी एक एजेंसी की हायर होती हैं। हायर एजेंसी जो होती है, हम जिसको हायर करते हैं, वो प्रोफेशनल टीम का काम होता है। उस टीम को हम लोग अपनी कंस्ट्रक्शन की लाइन में कहते हैं पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट से आप तीन चीज़ें समझ पा रहे हैं। पहली बात, जो प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं उस बात की, मैनेजमेंट की, मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें मैनेजमेंट होनी है, बेशक वो आर्किटेक्ट हमें डिज़ाइन देता है तो उसका जिस भी तरीके का कॉन्सेप्चुअली बात को समझना और आगे ठेकेदार तक, कॉन्ट्रैक्टर तक पहुँचाना, वो भी काम उसी एजेंसी का होता है। सिविल इंजीनियर के थ्रू जो काम होते हैं वो भी पीएमसी का काम होता है कि वो करें। मटेरियल का कहाँ से किस प्राइस में कैसा मटेरियल आएगा, कौन कौन वेंडर्स होंगे, ये भी सिलेक्शन करना हमारा पीएमसी का काम होता है। पीएमसी आपको ऑप्शन क्रिएट करके देते हैं। ऑप्शन क्रिएट करने के साथ साथ वो आपको ये क्रिएट करके देते हैं कि आपको किस प्राइस में क्या चीज़ आपको लेनी चाहिए। अब हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग पीएमसी को हायर नहीं करते, हम लोगों का ये सोचते हैं कि पीएमसी हायर करेंगे तो डेफिनेटली हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन आप प्लीज़ एक बात को अंडरस्टैंड करें सब लोग, आप लोग, आज हमारे दिनचर्या का हमारा टाइम जो है वो इतना भागम भाग वाला टाइम है जिसमें हम लोग सुबह से शाम तक हमें टाइम नहीं होता। आप बिजनेसमैन हैं तो आपको सुबह 9:30 से लेकर रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक की आपकी वर्किंग है। ठीक है, आप जॉब करते हैं तो सुबह आपका 9:30 से लेकर शाम को 7 बजे तक की वर्किंग है। 7 बजे के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ओवरलोडेड वर्किंग होती है, तो हमें वो भी टाइम हमारे पास नहीं होता। तो हम लोग एक संडे ही हमें दिन ऐसा मिलता है जिसमें हम लोग सोचते हैं कि आज सारा काम कर लेंगे। लेकिन आप ये समझें कि एक संडे वाला दिन या फिर हम लोग छुट्टी लेके अपने वर्किंग को अगर हम लोग करते हैं तो आप लोगों को सबको समझना चाहिए कि हमारे कितनी जो प्रोडक्टिविटी हमारी ऑफिस की है वो हमारी कितनी ख़राब हो रही है। हम एक संडे में सारा काम करना चाहते हैं या फिर छुट्टी लेके काम करना चाहते हैं, उसमें हम लोग कितने काम निपटाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आप ये समझें कि अगर आपके पास पीएमसी कोई है और पीएमसी आपकी जब आप प्रेजेंस नहीं है साइट पे, तो आपकी एब्सेंट में आपके बिहाफ पर आपके लिए सारा काम कर रहा है, वो उस हिसाब से ही काम करे जैसा आपका अपना वो घर बना रहा हो। तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा? आपकी साइट की जो वेस्टिंग है, छोटे छोटे मटेरियल की वेस्टिंग, आप मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। कई बार मोटर चली रह गई, पानी की बोरिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी और पानी का वेस्टिंग,
आपके सीमेंट के कट्टे कहीं बाहर रह जाते हैं तो वो उसकी वेस्टिंग, आपकी बजरी प्रॉपर छान के उसने यूज़ नहीं ली, इधर उधर वेस्टिंग हो रही है, मिट्टी में मिल रही है तो वो वेस्टिंग, तो वो भी वेस्टिंग है। लोहे आयरन से बहुत सारी चीज़ें ऐसे रिलेटेड होती हैं जो बनती हैं, हमारे यहाँ फैब्रिकेट होती हैं, उसमें से जो स्क्रैप बचते हैं, बाकी सारी चीज़ें बचती हैं, या फिर कई बार वेस्टिंग फालतू की चीज़ों की जाती है तो वो वेस्टिंग है। पेंट आता है, कई बार पेंटर मंगाता है 40 लीटर, वो खुला छोड़ गया या उसके लड़के खुले छोड़ गए तो वो वेस्टिंग है। पेंटिंग के ब्रशेस की वेस्टिंग है। टाइल जो आती है उसको, टाइल के मटेरियल को हमने कहीं भी रख दिया तो वो टाइल मटेरियल कहीं भी रखने के चक्कर में कई बार टूटा फटी हो जाती है, टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, वेस्टिंग हो जाती है, तो वो हमारी वेस्टिंग है। ठीक है, कई बार आप देखेंगे कि साइटों पर लाइटें जलती रहती हैं, जो क्यों, क्योंकि जब तक हमारा कनेक्शन रेजिडेंशियल नहीं होता है, जब तक हमारा वर्किंग चल रहा है, तो वो हमारे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट पर कॉमर्शियली हमारे पास लाइट आ रही होती है। ठीक है, तो वो हमारी वेस्टिंग होती है। कई बार आप देखें कि स्टोन्स की कितनी वेस्टिंग होती है। और इसी तरीके से हमारे छोटे एरिया वाइज हम लोग देखें तो हम लोग उस वेस्टिंग को तो पकड़ ही नहीं पाते हैं। वो हमारा वेस्टिंग जो है हमारा हमें सेव कर सकता है, वो पीएमसी का काम होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ एक पीएमसी वाले बंदे को, प्रोफेशनल बंदे को अपने यहाँ हायर करें, और प्रोफेशनल बंदा जो हायर होगा वो आपकी बहुत सारे काम आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर करके देगा। और आपको समझना चाहिए कि वो जो कॉस्ट आपकी, इतनी सारी कॉस्ट आपकी जो वेस्ट हो रही है, मटेरियल वेस्ट हो रहा है, वो आपने पीएमसी को दे दी। आपकी सपोज मान लेते हैं आपने अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5 CR रखी है या 1 CR रखी है या 50 लाख रुपए अपनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट रखी है, तो उसमें से आप ये समझें कि कम से कम 3 लाख रुपए, 2 से 3 लाख रुपए का मटेरियल तो वेस्टिंग में चले जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है संभालने का। आप अपनी जॉब से फ्री होंगे या फिर आप बिज़नेस से फ्री होंगे तो वो कैसे संभालेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो पीछे से और सारे लोग हैं वो संभाल लेंगे, लेकिन बच्चों को उतनी ही नॉलेज होती है जितनी नॉलेज एक लेमैन को होती है। तो आप ये समझें कि अगर लेमैन काम कर रहा है और जो बच्चे हमारे काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं, सही चीज़ें कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग उन सारी चीज़ों को लाइन टू लाइन प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली मैनेज कर सकें। तो इसलिए हम लोग आपको एक पर्सनली ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक अपना पीएमसी एक हायर करें लोकल से, और लोकल से हायर करने के बाद वो प्रोफेशनल टीम होनी चाहिए। उसका टाइम टू टाइम मैनेजमेंट और वर्किंग और क्या साइट पे की रिक्वायरमेंट है वो आपसे 1 या 2 दिन पहले आपको बता के चलेगा, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैनेजमेंट रखेगा। तो प्लीज़ एक आप पीएमसी को एक अपने घर के लिए मौका दीजिए, पीएमसी को काम करने के लिए, और आप अपनी बहुत सारी कॉस्ट आप अपनी सेव कर सकते हैं। आप अपनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 50 लाख रुपये लगाना आप प्लान कर रहे हैं, तो जो एंड पॉइंट पे जब काम होते होते और वेस्टिंग होते होते जब जाता है तो वो कई बार 55 लाख पर पहुंच जाता है, लेकिन हो सकता है कि वो 50 लाख, 51 लाख, 52 लाख तक की आपकी कॉस्ट रह जाए। एक जनरल टेंटेटिव मैं आपको परसेंटेज बोल रहा हूँ, आप इस बात को आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा सब लोग। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पीएमसी हायर करें, पीएमसी के साथ काम करें और अपनी वेस्टिंग को बचाएँ। अगर आपको मेरी नॉलेज ये प्रॉपर आपको लगी हो कि मैंने आपको जो नॉलेज आपको फॉरवर्ड किया है वो आपके काम की है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपके पास आती रहेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट अपने वीडियो में बात करेंगे, बहुत सारी इसी तरीके की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे पास करेंगे और बात करेंगे कि जो आपकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू।